हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुर्गियां और बकरियां वाला प्रश्न का सॉल्यूशन ट्रिक के साथ। और एक नहीं तीन ट्रिक्स देंगे और तीनों ही ट्रिक्स बेहतर और जबरदस्त है। और दोस्तों, ऐसे प्रश्नों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आपको अक्सर ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है। पॉपुलर पैटर्न के प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चंस को हम यूं 2 सेकंड में कर सकते हैं, माइंड कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे क्वेश्चंस पर कभी परेशानी आपको नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी है? दोस्तों, यहां पर तो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुर्गियां कितनी पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। ठीक है, ये तो बच्चा वाला है ना। और एक सिर है। सिर किसी भी एनिमल्स का एक ही सिर होता है। बकरियों में क्या है? एक सिर है। ठीक है, और यहां पर 4 पैर है। ठीक है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों कि 240 सिरें हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुर्गी के भी एक सिर, बकरियों की एक सिर, तो दोनों मिलाकर सिरों की संख्या कितना है? 240 है। इसका मतलब है कि मुर्गियों की संख्या और बकरियों की संख्या कितनी है? मिलाकर 240 है। एक चीज हमें स्पष्ट पता चल गया इस क्वेश्चन में कि मुर्गियों की संख्या प्लस बकरियों की संख्या 240 है। हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना मुर्गियों की संख्या कितनी है। अगर दोनों मिलाकर 240 से है संख्या है तो हमको एक निकालना होगा मुर्गियों की संख्या, या फिर आपको कभी कभी पूछ देगा कि बकरियों की संख्या क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है, मुर्गियों की जगह बकरियां भी रख सकता है, बकरियों की जगह मुर्गियां भी रख सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ इन मुर्गियों और बकरियों का पेयर कुल मिलाकर 240 पेयर है। तो पहला ट्रिक्स आपको क्या करना, सबसे पहले कि जो पेयरों की संख्या होगा, हमेशा ध्यान रखना, जो पेयरों की संख्या होगा उसको 2 से भाग करिएगा। 2 से अगर भाग करते हैं 640 को 2 से भाग करने पर आपको कितना मिलेगा? 320 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और जो भागफल आपको आएगा जो सिरों की संख्या है उससे माइनस करिएगा। तो 320 से 240 आप माइनस करिए तो कितना मिलेगा आपको? 80 मिलेगा, है ना। ये जो संख्या मिलता है घटाने के बाद, ये संख्या 4 पैरों वाली संख्या मिलता है। क्या मिलता है? ये जो संख्या क्या दर्शाता है? 4 पैरों वाली जानवरों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे 4 पैर वाली संख्या कौन सी है? बकरियां हैं। 4 पैर वाली कौन सी है? बकरियां हैं। तो बकरियों की संख्या कितनी है? 80। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी पैरों की संख्या को 2 से भाग करेंगे और सिरों की संख्या से घटा देने के बाद आपको जो संख्या मिलेगा वो संख्या होती है 4 पैर वाली एनिमल्स का संख्या। तो यहाँ पे 4 पैर वाली क्या है? बकरियां। तो बकरियां की संख्या कितनी हुई? 80 हुई। ठीक है, ये बकरियां की संख्या हमें मिल गया। और हमें पता है क्वेश्चन में कि 240 दोनों मिलाकर, मुर्गियों की संख्या और बकरियों की संख्या मिलाकर 240 है। अगर खुद बकरियां 80 हैं और टोटल 240 है तो 240 से आप क्या करो, 80 को घटा दो तो हमें क्या मिलेगा? 160 मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि मुर्गियों की संख्या। समझ गए? यहाँ पे टोटल मिलाकर मुर्गियों की संख्या और बकरियों की संख्या मिलाकर 240 है, और हमको पता चल गया 80 बकरियों की संख्या है। तो 240 से 80 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 160, और 160 क्या होगी? मुर्गियों की संख्या होगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए होंगे? यही प्रोसेस अप्लाई करना सभी क्वेश्चंस में। अब देखिए इसका ट्रिक्स नंबर 2 को करते हैं हम लोग, और इसको मिक्सर एंड एलिगेशन मेथड से हम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मान लेना है कि 240 है ना, तो 240 से क्या है? मुर्गियों भी 240 है और बकरियां भी 240 है। अगर मुर्गियां भी मान लेना, जब मिक्सर एंड एलिगेशन करना है तो जो भी सिरों की संख्या रहेगा वही मान लेना है कि मुर्गियां हैं, और वही मान लेना बकरियां भी उतना ही है। तो मुर्गियां कितनी है? 240 है। और मुर्गियों की पैरों की संख्या कितनी होती है? मुर्गियों की पैरों की संख्या 2 होती है। तो हमारा अगर 240 है, 240 गुना क्या करेंगे? 2। ठीक है, 240 गुना 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 480। समझ गए? ये पैरों की संख्या मुर्गी का मिल गया। अब यहां पर देखिए बकरियां। ठीक है, अगर बकरियां की संख्या भी आपको वही मान लेना जो सिरों की संख्या होगा, तो 240 हमारा क्या है? बकरियां की संख्या है। और एक बकरिया की कितना होता है? 4 होता है। तो 4 से गुना करने पर आपको क्या मिलेगा? देखिए 4 4 16 है ना, 4 4 16, 4 2 8 96, 960। अब हमको पता चल गया कि मुर्गियों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी है? 480, और बकरियों की पैरों की संख्या 960, और दोनों का मिलाकर कितना? 640। यही ना होता है 640। तो हमें मिल गया मिक्सर एंड एलिगेशन। समझ गए? अब क्या करना? 960 से 640 को माइनस करिए। ठीक है, तो आपको कितना मिलता है? 320। ठीक, देखिए 640 से 480 करेंगे तो 160 हो गया। अब देखिए 160 दूना 320 यानी 2
अनुपात 1। और यहां पर जो मिलेगा आपको ये क्या है, मुर्गियों की संख्या 2 अनुपात में है और बकरियों की संख्या 1 अनुपात में, यानी कुल मिलाकर अनुपात में कितना 3, और 3 है और किसके बराबर 240 सिरों के बराबर होगा ना, 240 कुल मिलाकर, और कुल मिलाकर अनुपात में कितना 3, और आपको दिया हुआ मान में दिया, वैल्यूज में दिया 240, यानी 3 और 3 बराबर 240 है ना। तो हमको क्या करना, 1 बराबर क्या होगा 240 डिवाइडेड आपको 3, समझ गए। अब 3 बराबर 240 है, हमको क्या निकालना, मुर्गियों की कितनी संख्या, मुर्गियों कितना 2 अनुपात में है ना, तो 2 से गुना कर दो, ठीक है, 3 8 24, 8 दूना 16, यानी 160। 160 क्या होगा आपका, मुर्गियों की संख्या निकल गया। दोस्तों आइए हम लोग ट्रिक्स नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मुर्गी और यहाँ लिख ले रहे बकरियां, बकरी को बस ही दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, आप थोड़ा समझ लेना। तो मुर्गियों के पैर कितने होती है, 2 पैर होती है, बकरियों के पैर कितनी होती है, 2 + 2 मान लो। क्यों 2 + 2 लिखे, आप आगे समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कितना है 240 कुल मिलाकर, मुर्गियों और बकरियों की मिलाकर 240 है। थोड़ी देर के लिए आप क्या करो कि बकरियों की पैर कितनी होती 2 मान लो, और मुर्गियों को तो 2 होता ही है। अगर मान लेते हो थोड़ी देर के लिए कि बकरियां का पैर भी 2 है और मुर्गियों का पैर भी 2 है, तो हमारा कितना टोटल मिलाकर क्या 240 है, बकरियां और मुर्गियां, और सब कितना है 2-2 पैर करके है ना, तो गुना कर देंगे 240 गुना 2 480, तो हमारा कितना पैर हो जाता 480। लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 640, क्यों दिया हुआ, क्योंकि बकरियां का 4 पैर होता और हम लोगों ने यहाँ पे लिया कि 2 पैर होता, 2-2 पैर अगर होता तो 480 होता, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 पैर होता है, किसका, बकरियों का, जिसके कारण क्या हुआ 480 से बढ़कर 640 हो गया। तो हम लोग 640 इससे अगर माइनस कर देते हो तो कितना होगा, 640 से 480 160, समझ रहे हो 160। जो 160 पैर ज्यादा हो गया किसके कारण, कि एक बकरी के 2-2 पैर ज्यादा हो गया, और कुल मिलाकर कितना 160, तो 160 कुल मिलाकर आपका पैर ज्यादा हो गया, और एक बकरी का कितना 2 पैर ज्यादा है, तो 2 से भाग कर देंगे तो क्या होगा हमारा 80, तो कितना हुआ 80 जो निकला, ये क्या बकरियों की संख्या है। अगर बकरियों की संख्या अगर 80 निकला और कुल मिलाकर हमको कितना है 240 दिया हुआ है, तो 240 से 80 माइनस करोगे तो कितना 160 मुर्गियों की संख्या। अगर यही अगर पूछ देता आपको कि बकरियों की संख्या कितना है, तो डायरेक्ट यही आपका हो जाता है आंसर 80, ठीक है।